आज हम कल से आगे बात करें तो उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आज हम उनकी बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्यों मतलब आवश्यक है, किन उद्देश्यों के कारण जो इसकी जो ट्रेनिंग और विकास है इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों एवं उद्यमियों उद्योगपतियों का निर्माण करना। हम ये जानते हैं कि हमने सुना था कि जिनके माँ बाप व्यापारी होते हैं उनके बच्चे भी व्यापारी होते हैं, यानी जन्मजात अर्जित प्रतिभा का नाम देकर हम ये मानते थे कि जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके बच्चे भी व्यवसायी करेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों हम देखते हैं कि जिनके घर में कभी व्यवसाय नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो मजदूरी या कुछ भी करते थे, अन्य व्यवसाय करते थे, वो लोग आज उद्यम स्थापित करते हैं। तो ट्रेनिंग के माध्यम से या प्रशिक्षण या कौशल या के आधार पर लोग आज जिनको कभी व्यवसाय का या कोई ज्ञान नहीं था, वो भी आज एक सफल उद्यमी की बात सामने आई है। कि हम जानते हैं कि व्यापारी का पुत्र वंश परंपरागत व्यापारी बनने की एक प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि व्यापार की जो बारीकियां हैं को जन्म से ही सुनता है और देखता आ रहा है। हानि को झेलने और उसमें आदत खून में ही होती है और विनियोग करने के स्वभाव उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलती है। किंतु जिनके घर में कभी व्यवसाय की बातचीत भी नहीं हुई है, व्यापार उद्योग का वातावरण भी नहीं है, व्यवसाय संचालन की करना ही नहीं जानते, उन्हें जो व्यापार की गणित भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो ऐसी पीढ़ी को व्यापार व्यवसाय में प्रेरणा देना उद्यमी विकास कार्यक्रम का जो प्रथम उद्देश्य है। यानी जिन्होंने कभी व्यापार कहीं नौकरी करी होगी या अपना व्यापार या अपने कृषि कार्यों में लिप्त होंगे, वो व्यक्ति भी आज एक सफल इस ट्रेनिंग के माध्यम से बिल्कुल एक उद्यमी बने हैं, सफल उद्यमी बनी है। आगे बात करें, दूसरा उद्देश्य है, अगर बात करें उपलब्ध संसाधनों की जो सूचना उपलब्ध करवाने वाली बात है कि देश देश विदेश में प्रत्येक भूभाग में विभिन्न विशेष प्रकार के जो संसाधन है, जैसे कच्चा माल है, तकनीकी है, श्रम है, जो प्रौद्योगिकी आदि उपलब्ध होते हैं, किंतु व्यक्तियों को इनकी जानकारी नहीं होने के कारण या तो उपयोग कम होता है या उपयोग होता ही नहीं है। ऐसी दशा में उद्यमियों के विकास कार्यक्रम में का यह उद्देश्य है कि वह देश विदेश में लोगों को संसाधनों को उपलब्ध ताकि जानकारी प्रदान करे ताकि उनका उपयोग कर सके। यानी कभी कोई ऐसी चीज़ जिनको कभी कभी काम में नहीं लिया, उन चीज़ों का विधौन करके उनको कार्य में लेकर उनका उपयोगी बनाकर उनको व्यवसाय में बढ़ावा देने वाली बात है। लघु कुटीर उद्योगों का जो प्रवर्तन करना है, टू प्रमोट ए स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है लोगों से संपर्क क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना करना और उन्हें प्रेरित करना, उन्हें प्रेरणा मोटिवेट करना ताकि लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों और अपने उद्योग धंधे स्थापित करें, जिससे नौकरियों के पीछे लोग ना भागे। स्वरोजगार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना, तो इसमें देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन यापन के दो तरीके होते हैं, एक तो नौकरी करने या स्वयं का व्यवसाय करके। जिस प्रकार, क्योंकि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति में जोखिम उठाने और साहस नव परिवर्तन वाली स्थिति नहीं होती है, जिनमें नहीं होती है वो लोग वह नौकरी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, और जिनको अगर ऐसा है, जो जुनून है, कुछ आगे करने का है, बिजनेस अपना बढ़ाना है या पैसे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि लोग व्यवसाय तो करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो पूंजी है वो नहीं होती है। बैंकों में चक्कर काटो तो आज ये नहीं है, बोला होते, तो ऐसी चीज़ों के चक्कर में लोग हैं जो नौकरी करना ही पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलो, हम देखते हैं कि लोग प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को नौकरी मिलना भी संभव नहीं है। तो जिसके कारण क्रमशः सवेतन रोजगार, स्वरोजगार कहते हैं, उद्यमियों के कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तियों को नौकरी के स्थान पर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है ताकि व्यवसाय का मालिक बनकर वह स्वयं व्यवसाय के जो अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करे। यानी एक व्यक्ति कोई रोजगार खोलता है तो 10-50 आदमियों को रोजगार मिले। नौकरी में तो केवल एक ही व्यक्ति को नौकरी मिली, ठीक, एक परिवार 3 पीढ़ियों का भला हो गया, बाकी तो कोई ऐसी वाली स्थिति तो है नहीं। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करवाना, लोगों में अवेयरनेस की बात करते हैं, प्लानिंग जो प्रोग्राम है
उसके बारे में सरकार अपनी योजनाओं को स्वरोजगार संबंधी अनेक कार्यक्रम बनाती है। इसके महत्व उस समय होता है जब व्यक्ति को जानकारी हो। लोगों को जब तक अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो जब तक लोग वाग रोजगार स्वरोजगार के लिए प्रेरित नहीं होंगे तो लोग रोजगार भी नहीं खोलेंगे। उद्यमिता विकास कार्यक्रम, यह उद्देश्य यह है कि स्वरोजगार संबंधी अनेक जानकारी उपलब्ध करवाए, जैसे सरकारी योजनाओं को किस प्रकार उपयोग किया जाए, ऐसी जानकारी को विश्वस्त सूचना केंद्र या सूचना केंद्र कैसे प्राप्त की जाए, कौन कौन से विभाग तकनीकी और प्रौद्योगिकी जानकारी करेगा। ऐसे ही बात करें एक सफल उद्यमी का निर्माण करने की बात है, तो ये क्रिएट ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उद्यमी की सफलता उनके गुणों पर निर्भर करती है। इसलिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है का उद्देश्य यह है कि उद्यमी में माध्यम में सभी गुणों का विकसित किए जाए, ताकि उद्यमी एक को सफल उद्यमी का निर्माण हो सके। जैसे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी दूरदर्शिता, फोरकास्टिंग की बात करें, परिपक्वता, मेच्योरिटी, गतिशील, डायनेमिक पर्सनैलिटी की बात, निष्ठावान, ईमानदार, ऑनेस्ट, क्षमता, साहस, जोखिम उठाने की क्षमता, नवाचार, निर्णय, डिसीजन मेकिंग आदि बातों का उसमें कूट कूट के भरी होनी आवश्यक है। नहीं तो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि करना क्या है और किन उद्देश्यों को लेकर हम काम कर रहे हैं। व्यवसाय के संचालन का प्रशिक्षण की बात करते हैं, टू गिव ए ट्रेनिंग ए ऑपरेट बिजनेस की बात करते हैं, तो व्यवसाय के संचालन का प्रशिक्षण देना भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है। इन कार्यक्रमों के उद्यमियों को यह सिखाया जाता है कि कैसे व्यवसाय किया जाए, किस पक्षकार के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, यानी चाहे उपभोक्ता हो, चाहे पूर्तिकर्ता हो, चाहे थोक व्यापारी हो, चाहे उनके साथ उसके औद्योगिक जो मधुर संबंध होने चाहिए वो जरूरी है। नहीं तो जब तक इन लोगों में तालमेल नहीं होगा तो सफल व्यवसाय का संचालन नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग के माध्यम से बताई जाती है। आगे बात करें मार्केटिंग संबंधी जो जानकारी है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग जो दिखता है वही बिकता है। हम देखते हैं बार बार, जैसे टीवी पे देखते हैं विज्ञापन आते रहते हैं, तो कहीं न कहीं मन मस्तिष्क में ये बात है कि ये अमुक वस्तु को एक बार तो प्रयोग में लेके देखें। जब निश्चित प्रयोग में ली जाती है तो उसके गुण अवगुण इसके सामने आ जाते हैं और लोग उस वस्तु को उपयोग में लेना शुरू कर देते हैं। आज के युग में सबसे आसान जो कार्य माल बनाना है, किंतु सबसे कठिन कार्य उसे माल को बेचना है, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा में आपको उसकी लागत भी निकालनी है, आपका प्रॉफिट भी कमाना है, और प्रतिस्पर्धी युग में जो निकट जो उसकी जो पूरक वस्तुएं हैं उनसे भी उनको मार्केट में प्रतिस्पर्धा रहती है। कठिन प्रतिस्पर्धा के युग में मार्केटिंग का बहुत अधिक महत्व है, जहां विज्ञापन है, प्रचार है, प्रसार है आदि सभी बातों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर बात करें देश के जो सभी भागों में उद्यमियों को विकसित करना, टू डेवलप एंटरप्रेन्योर ऑल एरिया ऑफ कंट्री, ऐसा नहीं है किसी क्षेत्र विशेष को ही मतलब उद्यमिता के से नवाजा जाए, तो इसमें पूरे देश में जहाँ नहीं है, जहाँ जिन भौगोलिक क्षेत्रों में जहाँ वास्तव में ही रोजगार नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल ही बहुत आवश्यक है, और जिनमें है वहाँ भी कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि मतलब वहाँ नहीं लगाया जाए। वहाँ लोगों को अवेयरनेस करके, लोगों को मोटिवेट करके है जो स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाली बात है। तो सामान्यतः ये देखते हैं कि जहाँ व्यवसाय और उद्योग की स्थापना हो चुकी है, वहाँ लोग अपने व्यवसाय और उद्योग को लगा लेते हैं, उसका स्थानीयकरण और विकास हो जाता है। किंतु अन्य स्थान जहाँ अछूते रह जाते हैं, ऐसी दशाओं में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि देश के सभी भागों में उद्यमियों को विकसित किया जाए। यानी आज अलवर जैसे, जयपुर से ऐसे शहरों में जहाँ उद्योग धंधे हैं वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, ऐसे जालोर, सिरो इस साइड में जहाँ नहीं है वहाँ रोजगार, क्योंकि लोगों का एक पलायन वाली जो प्रवृत्ति है रोजगार के लिए, लोग शहरों के लोग आ जाते हैं, तो जिससे भीड़ भाड़ और प्रदूषण सब फैलता है और यातायात के साधनों में इनमें भीड़ रहती है। तो इस वजह से जहाँ नहीं है वहाँ तो लोग वहाँ के वहीं रह जाएंगे और उनको रोजगार मिल जाएगी, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन आदि बातों से निजात मिल जाती है। शहरों में जो भीड़ तंत्र है उससे भी निजात मिल जाती है। ऐसे ही बात करें उद्यमियों का कि संख्याओं का समाधान और समस्या का निदान और उपचार करने वाली बात है। जिज्ञासा, जब भी कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय उद्योग स्थापित करता है तो उसके सामने अनेक शंकाएं, समस्याएं खड़ी हो जाती है और उनके अनेक प्रकार की जो कमियां दिखाई देती है, उन शंकाओं का समाधान, समस्याओं की कमियों को दूर करना उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है।
ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कहीं फंस गया तो उसको हम उलझाएं, उसे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, उसे बिल्कुल मोटिवेशनल तरीके से उसका निर्धारण करें। इसलिए इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। संभावित उद्यमियों को कार्यक्रमों को में आमंत्रित किया जाता है लोगों को, और प्रत्यक्ष संपर्क करके उनकी समस्याओं का निदान उपचार किया जाता है। यानी जहां व्यक्ति को समस्या समाधान आती है, विशेषज्ञों को बुलाकर उससे राय उसके सामने प्रत्यक्ष उसका निवारण किया जाता है। ऐसे ही बात करें उद्यमिता एवं उद्यमिता लघु व्यवसाय का जो राष्ट्रीय संस्थान है, निप्स की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें, तो जो इसके उद्देश्य हैं, सर्वप्रथम है उद्यमियों का विकास और उनकी जो उद्यमशीलता, जो गुणवत्ता को बढ़ाना या मजबूत करने वाली बात है। ऐसे ही दूसरी बात करें कि लघु उद्योग एवं छोटे व्यवसाय से संबंधित वातावरण का विश्लेषण करना। ऐसे ही आगे बात करें उत्पादन और जो परियोजनाओं का बिल्कुल चयन करने वाली बात है, परियोजनाओं का जो उनका निरूपण करना है, नए उद्यम लघु उद्यम की स्थापना की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्रियान्वित करने को उनको समझाने वाली बात है। उद्यमी की जो स्थापना के लिए वांछित समर्थक और सहायता के जो स्रोत हैं उनको जानना, उनको प्रभावित करने वाली बात है। आधारभूत प्रबंधकीय जो कौशल है, जो स्किल्स है, उनको प्राप्त करना है। उद्यमी होने से अच्छे व बुरे के प्रभाव को जानना है। वांछित सामाजिक वातावरण उद्यमशीलता ज्ञान के से परिचित होना, उसे बढ़ावा देना। यानी ये नीट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल जो है, इसके उद्देश्य हैं, ये भी हमने देखे।